आम आदमी का एक ही स्लोगन था, हाथ में पकड़ लो झाड़ू और पी लो फ्री का दारू। देखो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, कुछ अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी किया है। देखो यादव अच्छा आदमी है, वो अच्छाई के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है ना उनके, वो सही नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में कोई आदमी इलाज करने जाता है, आप जाकर देख सकते हो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 4-5 कुत्ते सोया पड़ा है। अभी चिल्ले में दोस्तों आज हम खड़े हैं सी ब्लॉक 1 नंबर गली में मदरसे के पास। यहाँ पे हम राय पूछते हैं कि आखिर ये लोग किस तरीके से किसको वोट देंगे। तो आप इस बार किसको वोट देना चाह रहे हैं? वोट तो इस बार केजरीवाल को ही देंगे और उसे ही जिताने की कोशिश करेंगे। क्यों? वो हर जगह से हर तरीके का काम कर चुका है और मेरे नज़र में अस्पतालों का काम बहुत बढ़िया हो चुका है। क्यों? मैं बहुत परेशान था, अस्पतालों में जाकर ठोकर लगता था मुझे, लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि मैं आराम से लाइन में भी लगता हूँ, लाइन बाय लाइन सारा काम होता है। पहले गार्ड पैसे खाते थे, अब पैसे भी नहीं खाते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई भी करके रखा हुआ है। तो मैं पहले परेशान था, अभी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ केजरीवाल फिर से आए। लेकिन यहाँ पे जो देवेंद्र यादव है, मैंने सुना है उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम कर रखा है। अगर आप प्रत्याशी के तौर पे देखें तो क्या आप देवेंद्र यादव को और आम आदमी को क्या कंपेयर करेंगे? देवेंद्र यादव अच्छा आदमी है, वो अच्छाई के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है ना उनके, वो सही नहीं है। वो अकेला क्या कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता मिलके वो काम अच्छा नहीं करते। इसीलिए भाई, जो चीज़ दिखता है हम उसी में ही है। कार्यकर्ताओं में क्या कमियां हैं जो आपको दिख रही है आपके जहांगीर? कार्यकर्ता में बहुत ही कमी है, वो परेशान ही करते हैं एक तरफ से। जो जो मुझे जो काम उनको देना है वो करके नहीं देते हैं। जैसे मैं अस्पतालों की बात अभी कर रहा हूँ, जैसे अस्पताल में मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैंने उनके कार्यकर्ता को बोला हूँ, वो एक तरफ से मेरे लिए कुछ भी नहीं करे। अब ये तो नहीं है कि देवेंद्र यादव जी के घर पे जाके मैं बोलूँ, ये तो नहीं कर सकता हूँ। तो उनके कार्यकर्ता ही मेरे लिए काम मेरे खराब कर चुके हैं एक तरफ से। आम आदमी के कार्यकर्ता आपके काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, उन्होंने किया भी है। उन्होंने उन्होंने मेरी मम्मी का रिपोर्ट भी करवाया है और इलाज भी एक तरफ से समझ लो चलवाया भी है। मैं बहुत चीज़ों से सुविधा मिला उनके तरफ से मुझे। तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव में इस बार केजरीवाल सरकार बन रही है या आम आदमी या बीजेपी? केजरीवाल, बिल्कुल। ठीक है। तो जी, आप किसको वोट देना चाहते हैं दिल्ली इलेक्शन में? आम आदमी पार्टी को। क्यों कांग्रेस और बीजेपी क्यों नहीं? भाई आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं, जहाँ देखा है आपने, स्कूल में भी, हॉस्पिटल में भी, और तुम्हारा जो है बसों का भी औरतों के लिए फ्री किया है। आम आदमी पार्टी ने बहुत से काम किए हैं, इसे तो करने नहीं दिया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि नशा ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठेके खुलवा दिए। मेरे भाई नशे पकड़ के वो खुद तो ला रहा नहीं है कि भी आओ आप दारू पियो। ठेके तो अब पिए और पहले भी थे और चलते आए, ये तो चलता रहेगा। नशा बंद हो जाएगा क्या? कोई ऐसा कोई एनजीओ है जो नशे को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है? आप बताइए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कभी नशे को बंद कर सकती है तो आप लाइए बीच में। लेकिन सुना है बादली विधानसभा में जो देवेंद्र यादव है दिल्ली कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, सुना है वो बहुत अच्छे हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? हाँ, बढ़िया काम है उनका, इंसान भी बढ़िया है। पर यह है, ये बताया जाता है कि अब हमने तो देखा नहीं है खैर, पर ये बताते हैं कि उनके जो कुछ लोग हैं वो सही से उन्हें काम करने नहीं देते हैं। वो अपने अपनों को देखते हैं, कुछ लोगों को जिन्हें ज़रूरत है उनकी, उन तक तो वो पहुँचते भी नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो खत्म हो रही है वो अपने कार्यकर्ताओं के वजह से खत्म हो रही है, जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सही से काम ही नहीं करने दे रहे हैं उन्हें। अब वो जगह जगह तो जाएंगे नहीं, कार्यकर्ता ही उनको बताएंगे फलानी जगह जाना है, फलानी जगह काम करना है, या उसको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो जब भी कुछ पता चल पाता है। तो वो ये कार्यकर्ता सब अपनी अपनी चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और आपने भी देखा है, आप देख भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कैसे काम किए हैं, कैसे नहीं। उन्हें तो आपने देखा होगा, हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे तुम्हारे जल मंत्री जी, मतलब दुनिया भर के लोगों को जेल में घेर दिया गया, फिर भी उन लोगों ने काम नहीं छोड़ा। आज भी काम चल रहा है, आम आदमी पार्टी का चलता रहेगा हमेशा। आप देखो गलियों में जा के सीवर हो रहे हैं, पानियाँ की जो कम रुक रही हैं गलियाँ, उन्हें साफ करी जा रही हैं। मतलब हर चीज़ से काम चल रहा है। इस टाइम आम आदमी पार्टी काम के प्रति जागरूक है। तो दिल्ली में आप किसकी सरकार देख रहे हैं आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में सिर्फ केजरीवाल जी आएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने, आपने देखा है कि गरीबों का मसीहा जो है नेता है वो सिर्फ केजरीवाल जी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लाइट के बिल, उधर तुम्हारे बसें फ्री करी हैं औरत के लिए। ऐसा कोई सा मंत्री ऐसा आया जिसने बिजली बिल जो माफ़ कर दिए हों आज तक दिल्ली के अंदर? ये बहुत बड़ी बात है। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रोकिया है, मैं जहांगीरपुरी सी ब्लॉक 2 नंबर गली में रहती हूँ। इस विधानसभा इलेक्शन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें मैं ये चाहती हूँ कांग्रेस आए, काम अच्छा करे,
यही बस, यही मेरी राय है। अच्छा काम होना चाहिए। अगर कांग्रेस आएगा तो काम अच्छा होगा, अगर और किसी को वोट देंगे, बीजेपी आएगा तो हम लोगों का हाल बुरा होगा। तो इस विधानसभा के अंदर पिछले 10 साल तो आम आदमी पार्टी का राज रहा है, तो आप उसके अंदर ऐसा क्या फॉल्ट निकला जो आप कांग्रेस के बारे में बता रही हैं? नहीं, मैं ना कांग्रेस को ही वोट डालती हूँ। हारे जीते कांग्रेस है, पर कांग्रेस आ नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? है ना? अब कांग्रेस नहीं आ रहा तो मैं कुछ कर सकती हूँ? मैं तो वोट उसी को ही डालती हूँ। कांग्रेस ही नहीं आ रहा। आम आदमी, देखो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, कुछ अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी किया है। देखो सबका नजरिया भी अलग है, पर हम लोग चाहते कांग्रेस दोबारा आना चाहिए जैसे पहले था। महंगाई कितनी बढ़ गई है, एक बात बोलो, पानी नहीं आ रहा, बच्चे लोग फिर स्कूलों में परेशान हो रहे हैं। स्कूल में एडमिशन, मेरे लड़के को एडमिशन नहीं मिला, बताओ 12 साल के अभी तक एडमिशन नहीं मिला स्कूल में। तो महिलाओं के लिए बस फ्री भी तो कर दिया है, और फिर 2100 रुपए की योजना भी केजरीवाल की तरफ से आ रही है। 2100 देगा, मेरा घर चलेगा? और बस में तो मैं चाहती नहीं, मेरा राशन कार्ड भी नहीं है, अब बताओ कैसे चलेगा? तो बिजली भी तो फ्री कर दिया केजरीवाल ने। एक बात बताओ, किसके लिए फ्री करा बिजली का बिल? बिजली का बिल किसके लिए? जो मकान मालिक है, जो किराएदार है ना, 3-4 हजार रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल ले रहे हैं। तो किसके लिए फ्री करा? जिनका घर है उनके लिए। जो किराएदार है जैसे हम लोगों को तो फ्री नहीं है बिजली का बिल। जिनका फ्री है, जिनका अपना घर है, मीटर जिनके नाम पे है। किराएदारों के लिए कुछ भी फ्री नहीं है, उनको भी पैसा जा रहा है। पानी का बिल ले रहे किराएदार, मकान मालिक, बिजली का बिल ले रहा है मकान मालिक। आम पब्लिक तो ऐसे ही परेशान है, और परेशान हो रहा है मकान मालिक के चक्कर में। तुम गलियों में घूमो, पता लगेगा किराएदारों का कितना परेशानी है, उनके बच्चों को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर। इस जनवरी की सर्द भरी मौसम में जहांगीरपुरी की गलियों में बादली विधानसभा के अंदर बहुत सी गर्माहट मुझे नजर आ रही है। बताना क्या है, यहाँ तो जैसे कि आप लोग स्कूल देख रहे हैं, ये स्कूल बेहतरीन दिल्ली सरकार ने बनाए रखा है, अरविंद केजरीवाल ने, और पढ़ाई भी बेहतर हो रही है। जैसे स्कूल अच्छे बने हुए हैं, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करा रखी है, और प्लस अब जो नया एक ये है कि भाई हर महिलाओं को कम से कम 2100 रुपये महीना मिल सके, जो अपना उनका हाथ खर्च हो सके। क्योंकि ये लोग जो महिलाएं जो होती हैं, ज़्यादातर तो सब हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ को अगर कुछ मिल जाता है, और खैर सी ब्लॉक का एरिया है, और ऐसे एरियो में तो देखो गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो इनको पैसा चाहिए कि कुछ कर सकें ये लोग बेचारे, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ जोड़ करके कर सके। तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस टाइम जो है सबसे बढ़िया काम कर रखा है महिलाओं के लिए। ना ये पैसा खाते हैं, ना ये जमा करते हैं, ये तो बस ये है कि जो इस टाइम टैक्स आ रहा है तो वो जनता के लिए बांटते हैं, ना किसी एमपी की तरह। जो दिल्ली के अंदर 7 एमपी हैं, 7 एमपी ने अभी तक इतना काम नहीं कराया जो एक माचिस की तीली के बराबर। तो ये बीजेपी के जो नेता हैं, ये काम तो करा के राजी नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो इनके विधायक हैं, ये काम कराने में, क्योंकि काम ज़रूरी है, हर एरिया में विकास चाहिए। तो इस टाइम बीजेपी जो है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ वो अपनी सरकार बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने स्टार प्रचारक में प्रधानमंत्री जी का भी नाम दिया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी कोई मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं दिल्ली के। दिल्ली का मुख्यमंत्री उनके पास अभी डिसाइड नहीं है। प्लस ये अभी इतने कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकते, क्योंकि इनका काम है चोरी करना और झूठ बोलना। ना इन्होंने आज तक विकास किया है, ना करेंगे। क्योंकि आज तक कहीं भी विकास किया हो तो बता दो कि हाँ कोई एक काम कोई गिना दे, कोई काम नहीं। इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई चीज़ नहीं दिखता। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इस तरीके से ये भाषण देते रहते हैं। इनके पास कोई तर्क नहीं है, और ना इनके पास कोई काम के लिए कोई सिस्टम नहीं है कि कोई काम कर सके। ये काम करने वाले नहीं है, झूठे लोग हैं। तो इस विधानसभा चुनाव में अगर केजरीवाल सरकार की पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाती है, तो वो लोगों के लिए और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहेंगे? देखो, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार तो बनेगी, ये तो लाजमी है, ये तो सबको पता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से भी अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है। तो काम तो जिस हिसाब से हो रहे हैं, 5 साल में और भी बेहतर काम होंगे। ये जो बादली विधानसभा की जो सीट है, ये हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और उसके अपोजिट साइड 2 बार के एमएलए जो केजरीवाल के राइट हैंड भी माने जाते हैं, अजय यादव, उन दोनों के बीच में कड़ाके की टक्कर है। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि इस सीट से किसका बन सकता है? इस सीट में पहले भी 2 बार देखो अजय यादव जी ने हरा चुके हैं, और तीसरी बार फिर हरा के ये अपना इतिहास रचेंगे। तो इस बार जो है विकास का काम तो कर रहे हैं, जो क्या नाम है, अजय यादव जी कर रहे हैं। पहले ये सड़कें भी बनाई उन्होंने,
स्कूल भी बनाए, क्या कहते हैं आपके भलसुए में जो जो सड़क थी वो सड़क बनाई उन्होंने, क्योंकि 101 तक बेहतरीन सड़क बना दी। तो इस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और उनके एरिया में जो इतना बड़ा पहाड़ आ रहा था, उस पहाड़ की भी जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि हाँ इस पहाड़ को हम कम करेंगे, उसको कम कर दिया, आधा कर दिया। अभी और होगा, 5 साल के अंदर तो और काम होंगे। इन्हीं तंग गलियों में से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए औरों से भी राय ले लेते हैं। हाँ जी, इस साल किसको वोट देना पसंद करेंगे? केजरीवाल। झाड़ू। कोई तो वजह होगी झाड़ू की, विकास कार्य काम। कोई एक कार्य काम तो बहुत सारे, एक कौन सा बताओ? जो आपको अच्छा लगता हो। स्कूल का, बिजली का, अस्पताल का, बस फ्री है। हमारी माता बहनें सब बस में फ्री में सफ़र कर रही है। प्याज की रेडी पे आज हमारी चर्चा चल रही है। सफेद दाढ़ी वाले हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं हमारे सामने, भले हाथ हिला के हाथ का निशान दिखा रहे हो, लेकिन हम इनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि इस विधानसभा में ये किसको जीता हुआ कैंडिडेट देखना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी। कोई एक वजह जो आप आम आदमी पार्टी को पसंद करें? वो कोई काम किया है उसने, इसलिए आम आदमी पार्टी को। क्या नजरिया है इस इलेक्शन को लेके आपका? इस इलेक्शन के लिए हमें तो भाईजान के नजर लग रहा है जी। तो भाईजान के नहीं है, सॉरी, वो झाड़ू वाला जी। झाड़ू वाला, ऐसा क्या है झाड़ू वाले में कि जिसके पास जा रहे हैं वो झाड़ू वाले का ही नाम ले रहा है? झाड़ू वाला बढ़िया चीज़ है जी, वोटे में सब कुछ है, इलेक्शन है, सब नाली वाली सब कुछ भी सफाई पफाई करता है, रोड भी बढ़िया, बाजार। इस विधानसभा के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब हमें एक चाय की दुकान पे बैठे हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं। आइए इनसे भी चर्चा करते हैं कि आपकी राय में अब इनकी क्या राय है कि इस विधानसभा के अंदर किसका पलड़ा भारी रहेगा। क्या वो बीजेपी हो सकती है या आम आदमी या कांग्रेस? तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी मालूम करते हैं इनकी पर्सनल क्या ओपिनियन है। इस विधानसभा को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, ये हमारा अपने इलाका है, बहुत बढ़िया है बादली विधानसभा। और सच पूछो तो ये 10 साल जो केजरीवाल जी का राज था, 10 साल में केजरीवाल का राज में दिल्ली को बिल्कुल कंकड़ बना दिया। प्रदूषण के चक्कर में हर आदमी का 10-12 साल की उम्र कम घट गया। जब दिल्ली में कोरोना आया, दवाई का, हॉस्पिटल का बेड का, ऑक्सीजन का जरूरत था, तो केजरीवाल जी ने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम दारू पे एक फ्री चालू कर दिया था, ताकि पूरा दिल्ली वाला कोरोना का तरफ ध्यान ना दे और फ्री का दारू पी के मस्त हो जाए। सफाई व्यवस्था यहाँ का बिल्कुल चरमरा हुआ है। यहाँ का जो विधायक है 10 साल जीता हुआ है, कभी आके झांक के देखता नहीं है हम लोग किस हाल में जी रहे। रहा सवाल पानी का, पानी फ्री का पानी है। ये पानी अगर मुर्दा को खिला दो तो मुर्दा भी मना कर देगा पीने के लिए। इतना खतरनाक पानी है, अगर नहाओ तो पूरी शरीर में खुजली हो जाएगा, अगर पी लो तो जॉन्डिस हो जाएगा। पानी का वादा फेल हो गया इनका। पूरे दिल्ली को, जनता को झूठ और लूट की फसल में डाल के रखा था। तो केजरीवाल सरकार ये कहती है कि उसने डेवलपमेंट बहुत सारे किए हैं, जैसे आप सरकारी स्कूलों को देख लो, प्राइवेट के मुकाबले में बहुत बेहतर करा दिया है, शिक्षा को उच्च स्तर पे लेके गए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? खाली बिल्डिंग बनाने से स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई के लिए बच्चे को टीचर चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। बिल्डिंग बनाने का एक बहाना था पैसा खाने का, कमाने का। बिल्डिंग बना के लोगों को दिखा दिया, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मोहल्ला क्लिनिक में कोई आदमी इलाज करने जाता है, आप जाकर देख सकते हो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 4-5-6 कुत्ते सोया पड़ा है। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है बाबू जगजीवन राम BRGM जिसका नाम है, वो हॉस्पिटल में कोई इलाज की सुविधा, ना ब्लड बैंक है, ना ECG है, ना ऑक्सीजन है, ना अच्छा डॉक्टर है। एक ट्रेनिंग डॉक्टर 1-2 पड़ा रहता है, और 50-60-100 जो सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है लेडीज़, वो अपनी मौज मस्ती में रहता है। और कोई इलाज के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। जो भी मरीज जाता है उनको तुरंत रिफ़र किया जाता है जगजीवन राम से लेके अम्बेडकर में या पंथ में। तो ऐसा हॉस्पिटल में बेकार खर्च करके फ़ायदा क्या है? कोई विधायक ने आज तक दौरा नहीं किया हॉस्पिटल का क्या हाल है। तो केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में आपको फेल नजर आई है? स्वास्थ्य में भी फेल है,
और शिक्षा का जो ढोल पीट रहा है, ढोंग रचा के ढोल पीट रहा है, उसमें भी फेल है। चलिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में आपने कहा कि केजरीवाल सरकार फेल है, तो आइए अब थोड़ा घरेलू उत्पाद में आते हैं। जैसे महिलाओं को अभी 2100 रुपये देने का वादा किया है, और कहीं अगर महिला पूरे दिल्ली के अंदर कहीं पे भी जा रही है तो बस फ्री कर दिया, इस बारे में क्या? आप ठहर जाओ, मेरे उम्र हो गई 61 साल, आज तक मुझे पेंशन के नाम पे कुछ नहीं मिला। दूसरी बात यह है, बच्चे जो जन्म लेता है उसको जन्मपत्री बनाने के लिए दलाल पकड़ना पड़ता है। पहले जन्मपत्री जहांगीरपुरी में बनता था। आधार कार्ड, जो बच्चा जन्म लेता है उसका आधार कार्ड बनाया जाता है, उसका आधार कार्ड के लिए 500 रुपये दे के कहीं से आधार कार्ड बनाना पड़ता है। रेशन कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए कोई साधन नहीं है, सब कुछ बंद कर रखा है। ये सरकार हर तरफ से फेल है, जनता को झांसा दिया और लेडीज को बात फ्री करके हमको लूटने का काम किया है। ये सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार फेल है। तो अगर केजरीवाल सरकार फेल है तो आने वाले टाइम में आप बादली विधानसभा से दीपक चौधरी को अपना जीता हुआ कैंडिडेट चाहते हैं या देवेंद्र यादव को? हमें कांग्रेस का वो 15 साल उठा दो, हमें किसी और को नहीं जानते। कांग्रेस का राज में, शीला दीक्षित का राज में दिल्ली में पूरी मेट्रो का जाल बिछा दिया था, फ्लाईओवर का जाल बिछ गया था, और जमुना से एकदम फिल्टर किया हुआ साफ पानी घर में आया करता था, जिस पानी को हम पीते भी थे और खाना भी पकाया करता था। आज तो पानी का वो हाल है, आप मुंह में दोगे तो उल्टी हो जाएगा। अगर कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई विधायक या केजरीवाल जी स्वयं उस टोटी से एक गिलास पानी पी ले तो हम पूरे दिल्ली के जनता को अपील करेंगे, सारे वोट केजरीवाल को दो। कदम में केजरीवाल भी चल रहा है। केजरीवाल को काम है अभी लेडीज को लुभाने के लिए 21 रुपये का फॉर्म भरा है, चुनाव जीतेगा तब देगा। अरे अगर ये देना था, 10 साल से आपका सरकार चल रहा था, उससे पहले क्यों नहीं दिया? 10 साल पहले क्यों नहीं करा आपने? आज क्यों करने का जरूरत महसूस हुआ? आपको महसूस इसीलिए हुआ जो लेडीज वोट को लुभाने के लिए ये काम आपने किया है, तो वोट देना है। देवेंद्र यादव जी अच्छा स्वभाव का आदमी है और अच्छा नेता है। जब प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो, अभी इस टाइम के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि बादली विधानसभा के अंदर कांग्रेस इस बार अपनी बढ़त बना सकती है। देखो, जो लोगों ने गलती किया 10 साल तक, आम आदमी का पकड़ के जो लोगों ने गलती किया 10 साल तक, आम आदमी का एक ही स्लोगन था, हाथ में पकड़ लो झाड़ू और पी लो फ्री का दारू। ये स्लोगन था आम आदमी का, हाथ में पकड़ लो झाड़ू और पी लो फ्री का दारू। नहीं तो आज तक किसी सरकार में हिम्मत नहीं हुआ ये एक पे एक दारू फ्री कर दी। ये लोगों को लुभाने के लिए सबसे पहले काम तो केजरीवाल जी ने किया है, जगह जगह दारू का ठेका खोल दिया, स्कूल का आगे, हॉस्पिटल का आगे, ये मस्जिद का आगे, जबकि ये काम करना नहीं चाहिए था। मेरा कहना मकसद यह है कि दिल्ली का जनता अपनी गलती को सुधार ले, गलती का एहसास कर ले और फिर दोबारा वो शीला दीक्षित को 15 साल लौटा के ले आए। तो दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आने की उम्मीद है या बहुमत से सरकार बनाएंगी? देखो जी, एक साथ तो आ नहीं सकता। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस नील था, इस चुनाव में हमें उम्मीद है जो कांग्रेस कम से कम 25-30 सीट लेकर आएगा, और 25-30 सीट लेकर आने का मकसद यह है कि किसी की सरकार नहीं बनेगा, सबकी सरकार बनाने का समीकरण बिगाड़ जाएगा। और उस स्थिति में जो दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा बनेगा उसमें कुछ ना कुछ नजर निकाल के आएगा। त्रिशंकु विधानसभा का मतलब है जो कुछ ना कुछ मकसद आगे निकल के आएगा।